Hello viewers, the question is 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. A pen is taken out at random from the slot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो यहाँ कहा गया है कि एक कलेक्शन है ऑफ पेन्स जिसमें कि 12 हैं डिफेक्टिव और 132 हैं गुड वंस और इनको मिक्स कर दिया गया है और उसको देख के पता नहीं लगा सकते हम कि इनमें कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा सही है। इस लॉट में से अगर हम लॉट की बात करें तो इसका मतलब 12 प्लस 132, तो इस लॉट की टोटल काउंट हो गई 132। 132 प्लस 12 टोटल काउंट हो गई 144। अब इस 144 पेन के लॉट में से एक पेन रैंडमली चूज किया गया और हमें बताना है कि ये पेन जो है वो गुड वन यानी सही होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो टोटल 144 में से गुड पेन्स हैं 132 और टोटल पेन जैसे कि हमने बताया 144। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड वन। तो ये होगी 132 अपॉन 144। इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 12 से कट हो जाएगा, 12 12 जा 144 एंड 12 11 जा 132। तो ये वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन 12। सो दिस इज द आंसर। 11 upon 12 is the probability that the pen selected one is a good one. This is the answer. Next problem, part 1. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. 20 बल्ब का एक लॉट है जिसमें कि 4 डिफेक्टिव हैं। तो इसका मतलब अगर 4 डिफेक्टिव हैं इसका मतलब ये है कि 16 जो है वो सही हैं। 16 आर गुड वंस। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। इस लॉट में से एक बल्ब को रैंडमली ड्रॉ किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले पार्ट में हम देखते हैं बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। डिफेक्टिव बल्ब चूज किया जाए, एक बल्ब को ड्रॉ, इन स्लॉट में से एक बल्ब को जो है ड्रॉ किया जाए और वो बल्ब डिफेक्टिव निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल हैं 4 बल्ब्स डिफेक्टिव और टोटल काउंट ऑफ बल्ब है 20। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 अपॉन 20 यानी कि 1 अपॉन 5। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 इज नॉट डिफेक्टिव। बल्ब को ड्रॉ किया गया पहले पार्ट में जैसे कि बताया गया और वो डिफेक्टिव नहीं था, तो और ना ही उसको रिप्लेस किया गया। यानी सिचुएशन अब कुछ इस तरह की है कि अब जो गुड बल्ब रह गए वो रह गए 15 और बैड बल्ब्स उतने के उतने ही हैं, 4 जो है डिफेक्टिव हैं और 15 अब गुड बल्ब्स रह गए हैं प्रॉपर कंडीशन में जो हैं। अब एक बल्ब को रैंडमली जो है वो ड्रॉ किया गया बाकी बचे हुए बल्ब्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो बल्ब डिफेक्टिव ना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसे निकाल लेते हैं। So the probability of the bulb not defective, बल्ब के डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर एक बल्ब इसमें से सेलेक्ट किया जाए तो वो होगी 15 अपॉन 19, क्योंकि टोटल गुड वन जो बल्ब्स रह गए हैं वो कितने रह गए हैं? 15 रह गए हैं। एक बल्ब को जो है अलग रख दिया गया है तो टोटल 15 गुड बल्ब्स रह गए हैं और टोटल काउंट जो है बल्ब्स की वो है 15 प्लस 4 विच इज 19। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है 15 upon 19. So this is the answer of the second part of this problem. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears in part 1 a 2-digit number, in part 2 a perfect square number, in part 3 a number divisible by 5. तो यहाँ पे 90 डिस्क की बात की गई है जिन पे अलग अलग 1 से लेके 90 तक के नंबर्स जो हैं वो लिखे गए हैं। सो 1 टू 90 तक के जो नंबर्स हैं उनके ऊपर लिखे गए हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है कि एक अगर एक डिस्क को रैंडमली जो है इस बॉक्स से निकाला जाए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक 2 डिजिट का नंबर हो उसके ऊपर लिखा हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डिस्क के ऊपर जो नंबर लिखे हैं तो 2 डिजिट के नंबर जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे फ्रॉम 10। 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स होंगे वो टोटल सिंगल डिजिट नंबर्स होंगे
और 10 से लेके 90 तक के जो नंबर्स होंगे वो टोटल जो बाकी के बचे हुए जो नंबर्स हैं टोटल 81 नंबर्स होंगे, क्योंकि अगर हम टोटल काउंट की बात करें तो 1 से लेके 90 तक के जो टोटल काउंट है वो है 91। और इसमें से 1 से लेके बल्कि 1 से 90 तक की जो टोटल काउंट है वो है 90, और 1 से 9 तक की जो काउंट है वो है 9। तो इसका मतलब 10 से लेके 90 तक के जो नंबर है उनकी जो अगर हम टोटल काउंट देखें तो वो काउंट निकल के आएगी 81। तो इसका मतलब इस तरीके के टोटल 81 नंबर होंगे जिनमें 2 डिजिट के नंबर लिखे होंगे। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ 2 डिजिट नंबर ऑन अ डिस्क, 2 डिजिट नंबर ऑन अ डिस्क, तो ये प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी 81 अपॉन 90, क्योंकि जो 2 डिजिट के टोटल नंबर हैं, ऐसे आउटकम्स कितने हैं? टोटल 81 आउटकम्स हैं, और टोटल ऑल द पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो 90 आउटकम्स हैं। तो 81 अपॉन 90 इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको हम 9 से कट कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक 2 डिजिट का नंबर होगा डिस्क पे वो होगी, दिस कम्स आउट टू बी 9 अपॉन 10। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 9 अपॉन 10। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कि डिस्क के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा गया हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 90 तक के बीच में वो कौन कौन से हैं। तो 1 4 9 देन 16 देन 25 देन comes 36, then comes after it 49, then comes 64, देन 81। तो इस तरह से ये सारे के सारे नंबर्स होंगे। इनकी अगर हम काउंट देखें तो टोटल काउंट में होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से टोटल 9 नंबर्स इस तरीके के होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 1 और 90 के बीच में, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी टोटल ऐसे कितने नंबर है 9 नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ नंबर्स कितनी है 90 है, तो 9 अपॉन 90, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन 10। तो इस तरह से इस पार्ट का आंसर आ जाता है 1 अपॉन 10। अगला पार्ट देखते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 5, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर डिविजिबल बाय 5 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले ऐसे नंबर्स देखने होंगे हमें जो 5 से डिविजिबल हैं। तो वो है 5 10 15 20 25 then 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं 5 से डिविजिबल हैं। अगर इसकी काउंट देखें, हम गिनना शुरू करें तो टोटल कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऐसे टोटल 18 नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो 5 से डिविजिबल नंबर्स अगर हमें निकालने हो 1 से 90 तक के बीच में, तो वो निकल के आएंगे टोटल 18 अपॉन 90। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, 9 से कट कर देते हैं, 9 10 जा 90 एंड 9 2 जा 18, 2 से फिर इसे कट कर देते हैं हम, तो ये जाएगा 1 अपॉन 5। सो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 1 अपॉन 5। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। कोई एक बच्चा है, उसके ऊपर उसके पास कोई एक डाई है जिसपे कि 6 फेसेस के ऊपर इस तरह से अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं कैपिटल में ABCDEA। डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार जो है वो फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन पार्ट 1 ए आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, फिर पार्ट 2 में डी आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो पार्ट ए में ए आने की जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो बराबर होगी टोटल काउंट वाइज। अगर हम चेक करें टोटल कितने फेसेस पे ए आ रहा है, तो 2 फेसेस पे ए आ रहा है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2। और टोटल अगर हम बात करें कि टोटल कितने फेसेस हैं, तो टोटल फेसेस हैं 6, सो 2 अपॉन 6। सो इसे हम 2 से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो 1 अपॉन 3 इसका आंसर आ जाता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। दूसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी पूछी गई है, तो डी जो है काउंट वाइज देखें तो केवल एक ही फेस पे आ रहा है। सो 1 अपॉन टोटल फेसेस जो बात करें वो टोटल है 6, सो 1 अपॉन 6 इसका आंसर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू ड्रॉप अ die at random on a rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meters? तो यहाँ कहा गया है कि एक डाई को थ्रो किया था इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में, और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के मिड में
एक सर्कुलर सेक्शन भी दे रखा है जिसकी डायमीटर दे रखी है 1 मीटर, इसकी डायमीटर 1 मीटर दे रखी है, इसका मतलब इसकी जो रेडियस हो जाएगी 1/2 मीटर्स। और इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर आके गिरे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें देखना होगा कि एरिया, हम देखना होगा कि सर्कल का एरिया और टोटल जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है। तो जो सर्कल का एरिया में वो डाई गिरे, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो न्यूमरेटर में हम रखेंगे सर्कल का एरिया, द एरिया ऑफ सर्कल, और डिनोमिनेटर में हम रखेंगे एरिया ऑफ द होल होल सेक्शन, जहाँ की वो डाई गिर रहा है तो होल सेक्शन है रेक्टेंगल, सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। एरिया ऑफ द सर्कल के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, आर है हमारे यहाँ पे 1/2, सो पाई इंटू 1/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 3 × 2 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये वैल्यू आती है पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर नहीं आएगा केवल पाई आएगा, पाई इंटू 1/4, so pi by 4 divided by 3 to the 6, so this becomes pi upon 4 into 6, which is 24, so pi upon 24 meter square डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो पाई अपॉन 24 प्रोबेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।